हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग इसमें 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं सेकेंड सिटिंग का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 67 है। इसके पिछले वीडियो जितने भी अपलोड हुआ है नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट बाई पार्ट करके अच्छी तरह से देख सकते हैं और पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स स्कोर कर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। राइट। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, तो इसकी जो छाया जा रहा है, इसकी छाया की लंबाई, ये जो छाया की लंबाई देखिए, इससे प्रकाश हो गया, इसकी छाया की लंबाई और इसकी ऊंचाई दोनों सेम है। ये आपका इसका ऊंचाई हो गया, ये छाया हो गया। ठीक है ना। तो इसकी जो छाया है, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई, ये दोनों सेम बोला है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, ये थीटा के सामने ये लंब, ये आधार, तो लंब बटे आधार होगा tan थीटा। ठीक है, तो ये ए बी और ये बी सी दोनों बराबर है, तो हम ए बी को ऐसे ही छोड़ दिए, बी सी को हम ए बी के बराबर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है ना। ए बी बराबर क्या है, बी सी है, तो हम बी सी के स्थान पे ए बी रख दिया। ठीक है, बी सी के स्थान पे ए बी रख दिया। अब देखिए, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे एक हो गया। अब tan ये कितना का मान होता है, tan 45 का मान एक होता है। जब ये tan से tan खत्म हो गया तो थीटा का मान कितना हो गया, 45। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है जो साइन ए बराबर साइन बी, ठीक है, तब ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। तो हम इस यहाँ से ये क्वेश्चन जो दिया है साइन ए बराबर साइन कॉस बी, इसको हमने लिख दिया। राइट। अब लिखने के बाद हमने क्या किया है कि उसके बाद में साइन को छोड़ दिया और कॉस को, यहाँ पे एक सूत्र है इसके अकॉर्डिंग, यानी कॉस थीटा के स्थान पे हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो थीटा होगा वही थीटा यहाँ लिया आएगा। तो मैंने वही काम कर दिया, कॉस है ना, तो इसको साइन में बदल दिया, 90 माइनस ये बी है तो बी लिख दिया। राइट, सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया, 90 माइनस बी, और ये माइनस था तो इधर आके प्लस, यानी ए प्लस बी का मान कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है, ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का मान कितना हुआ, 90। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो 3 नंबर कहा गया है यहाँ पे कि बिंदुओं 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इसका मैंने सोल्यूशन, यहाँ पे बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में होता है। तो देखिए यहाँ पे x2 कितना है, 2 है, और x1 कितना है, 4 है, सूत्र में माइनस होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, -1 है, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया, +1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए उल्टा घटता है तो माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आएगा, वो स्क्वायर, 3 है, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर से माइनस खत्म, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल निकालिएगा, तो 4 5 20 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 5 अंदर रूट में रह गया, यानी कि 2√5 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। तो आयतन, बेलन के आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो मैंने पहले वाले बेलन के लिए क्या कर लिया, r1 मान लिया और h1 मान लिया, दूसरे के लिए r2 h2 मान लिया। πr²h चूँकि आयतन होता है बेलन का, और मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसका अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है ना, r1 के मान क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे पहले त्रिज्या कितना है, r1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे r1 का वैल्यू दोस्तों 1 है, r2 का वैल्यू कितना है, 2 है, और ये h1 का वैल्यू 1, ये h2 का वैल्यू। ठीक है, दोनों का ऊंचाइयों का अनुपात है, ये त्रिज्याओं का। तो देखिए r1 के स्थान पर मैंने 1 भर दिया। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, h1 के स्थान पर देखिए कितना है, 5 है, तो 5 मैंने रख दिया। r2 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, और h2 यहाँ पे h2 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे h2 का वैल्यू 3 है, मैंने रख दिया।
अब इसके बाद में क्या किया, देखिए 1 स्क्वायर 1 5 और 5 में 1 से गुना होगा तो 5, 4 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए मैंने 5 नंबर भी क्वेश्चन का एकदम सोल्यूशन उसी तरह से कर किया है, बिल्कुल इसी तरीके से कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग, यानी टोटल ये सब जितने भी प्रेक्षण दिए गए हैं सबको जोड़ दीजिए और जितना है 1 2 3 4 5 5 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर देखिए x को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और 4 4 1 5 5 10 12 22। ठीक है, और बट्टा में 5, और माध्य देखिए कितना दिया है, माध्य दे दिया है 7, तो मैंने माध्य के स्थान पे 7 भर दिया और बटा 1 लगा के हम तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 1 में x + 22 है तो x + 22 और 5 7 35। ठीक है, 22 उधर जाकर घट गया तो कितना आ गया 13, x का मान 13 आया, यानी यही x का मान पूछा जा रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य हो जाएगा, यानी कि हम मान के चलते nवां पद शून्य है, an का मान मैंने शून्य मान लिया। ठीक है, तो कौन सा पद यानी n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, यानी nवां पद शून्य दे दिया है तो आपका n का मान निकालना है। तो देखिए हमने ये सूत्र लगा दिया और यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए n का मान 0 है और a का मान हम यहाँ से देखिए प्रथम पद कितना 21, तो लिख लीजिए 21 प्लस है तो प्लस, n का मान नहीं, ये तो निकालना ही है आपको। d का मान यहाँ से आप देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 18 में से 21 घटाइएगा तो -3 आएगा ना, तो -3 डी का मान हो गया। तो 21 छोड़ दीजिए और ये देखिए -3 में n से तो -3 और माइनस में माइनस प्लस 1 3 एकम 3, और देखिए 21 से 3 24। ठीक है, और ये देखिए माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये आप 3 से आप इसको चाहेंगे तो काट देंगे, 3 8 24। ठीक है, यानी n का मान 3 आ गया, तो यानी कि 8 आ गया ना, तो n का मान 8 यानी 8वां पद, यानी n का मान 8वां पद ये शून्य हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी, क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये आपका देखिए ये हमारा ये x अक्ष हुआ, तो बोला जा रहा है यहाँ पे x अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है। तो x अक्ष ये है ना, तो x अक्ष से दूरी कहीं भी जाइएगा तो x अक्ष से जाइएगा तो y पर ही जाना पड़ेगा आपको, इधर जाइए चाहे इधर आइए। तो y अक्ष पर वाला तो y वाला दूरी जो होगा उसको कोटि कहते हैं ना, तो क्या कहलाती है, कोटि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुपद ये 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो इसको पहले मैंने गुना कर लिया, 2 ये माइनस और x में x से x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और x में x से तो x हो गया। राइट, मैं इसको थोड़ा सजा लेंगे। ठीक है, तो सजाएंगे कैसे, x स्क्वायर को पहले ले लिया माइनस में और ये प्लस x और ये 2 है प्लस में तो लिख दिया 0। शून्य की बात की गई है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को कहा जाता है और c/a फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे a का मान यहाँ होता है और यहाँ पे b का मान c पर होता है, यहाँ पे c। तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है, c/a, तो c का मान कितना है 2 और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है यानी -1। तो ये मैंने पुट कर दिया, तो देखिए 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 माइनस है तो -2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन देखिए आपका ये 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 का क्यूब डॉट डॉट, और ये भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है डी निकालने का, सर्वांतर निकालने का, कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 5 के स्क्वायर, पहला पद 1 के स्क्वायर, तो 25 1 घट के आ गया 24। ठीक है, ये तीसरा पद माइनस दूसरा पद d2 निकालने का फॉर्मूला है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 49 25 घटा के कितना है 24। ठीक है, एक तीसरा भी देखिए क्यू है ना, ये भी a स्क्वायर है, तो 7 का क्यू माइनस 7 का स्क्वायर, ये 343, इसको 49 से घटाने पर 294। तो देखिए सब d का मान सेम नहीं आना चाहिए, एकदम बराबर आना चाहिए, तभी जाके ये समानांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो नहीं है ना, क्योंकि सेम नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये बराबर, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, √2, तो ये √8 में से √2 को घटाएंगे। राइट, तो इससे पता हमको चल जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे √2 है ना, √8 में से √2 को घटाया,
तो देखिए रूट 8 को तोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा, ये 2√2। अभी 2√2 में से 1√2 घटेगा तो √2 आ जाएगा। D2 निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे 18 में से आप √8 घटाएंगे तो ये 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18 यानी 3 वर्गमूल निकल के आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा। 4 दूना 8 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 अंदर बच जाएगा, यानी √3√2 में से 2√2 घटेगा तो 1√2 आएगा, राइट। एक और है तो यहाँ पे 32 में से अब 18 घटाएंगे D3, तो देखिए हम इस 32 को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो 32 को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 16 दूना 32 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 2 छोड़ दिए। और 18 को तोड़िएगा तो 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 और 2 ऐसे ही छोड़ दिए। 4√2 में से 3√2 घटा तो √2, यानी सब में D का मान समान आ रहा है। ये यानी कि कहने का मतलब ये समानांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए एक और सवाल है, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसका बहुपद नहीं होने का कुछ मैं शर्त लिख दिया हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद नहीं। अगर चर राशि यानी जो XY जो रहते हैं चर, वो रूट में दिखाई देते वो बहुपद में नहीं होंगे, या 1 बटा चर होंगे तो भी बहुपद नहीं होंगे, या चर के पावर माइनस में हो, मतलब कि पावर में दिया हो घात तब माइनस, ये बहुपद नहीं होगा, या चर के पावर कोई पूर्णांक में दिया हो, 1 बट्टा में दिया हो, ठीक है, परिमेय के रूप में दिया हो, तब पर भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो देखिए इसमें तो ये तो बहुपद है, ठीक है ना, इसमें कोई भी ये रूल नहीं लग रहा है, इसमें भी कोई रूल नहीं लग रहा है, इसमें भी कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए चर राशि बटा में है, यानी कि इसमें दूसरा रूल हमारा फॉलो हो रहा है, यानी कि यही आपका बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर यही हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।